हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ समहाउ 18 का पार्ट 2 जो कि एक टाइम ट्रैवल कोरियन ड्रामा है। बट एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ 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 आप कर लोगे ना मेरे लिए। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं तो नहीं आऊंगी ना आप लोगों को बताने कि मैंने वीडियोस पोस्ट कर दी है। सो आप लोग जाकर उसे देख लो, एंड वीडियो आपके पास चल के तो आएगा नहीं। सो सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन को भी दबा देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन को शुरू किया जाए। Like a Hellcat. पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा ओ क्योंग हान नबी से कह रहा होता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हान नबी कहती है कि प्लीज तुम मुझसे 3 स्टेप्स दूर रहा कर, क्योंकि आई थिंक ये हम दोनों के लिए सेफ डिस्टेंस रहेगी। एंड वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ओ क्योंग का बेस्ट फ्रेंड आता है एंड ओ क्योंग से चिपक कर कहता है कि चल हम पूरी दुनिया को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दें, क्योंकि अब मैं तुझसे और छिप कर नहीं मिल सकता। तो ओ क्योंग कहता है कि क्या पागल हो गया है तू, ये कैसी बातें कर रहा है। एंड इन दोनों को ऐसे देखकर हमारी फीमेल लीड तो कुछ और ही सोच लेती है एंड ओक्यूंग से कहती है कि अब तो मैंने सब कुछ देख ही लिया। तो ओक्यूंग कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। हान नबी जाने से पहले कहती है कि एटलीस्ट ये हमारे स्कूल है, सो प्लीज तुम दोनों को ज्यादा ही क्लोज मत आ जाना। आफ्टर दैट हम ओ क्योंग एंड उसके बेस्ट फ्रेंड को साथ में देखते हैं एंड जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड इस तरह रिएक्ट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे ओ क्योंग का लिखा हुआ सुसाइड नोट मिलता है जो कि पुराने वाले ओ क्योंग ने लिखा होता है, मतलब कि पास्ट वाले ओ क्योंग ने लिखा होता है। ओ क्योंग का फ्रेंड कहता है कि तुम मरने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ओ क्योंग कहता है कि क्या तुझे पता है कि हान नबी हमारे स्कूल में आने से पहले कौन से स्कूल में थी। तो उसका फ्रेंड कहता है कि यार मुझे कैसे पता होगा, मैंने सुना है कि हान नबी हमसे 1 साल की बड़ी है एंड उसके एक्स उप्पा के पास एक बड़ी सी कार भी थी। ओ क्योंग कहता है कि मेरे सुसाइड नोट लिखने के बाद भी क्या फायदा, हम दोनों तो बैठे इतने दूर हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। ओ क्योंग कहता है कि मेरे प्यारे से दोस्त तुझे पता ही नहीं है कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, बट प्लीज तू मेरी बहन से दूर रहना। तो ओ क्योंग का फ्रेंड वाज लाइक मैं, बट क्यों। आफ्टर दैट ओ क्योंग शॉप की ओनर से कुछ सिगरेट्स लेता है एंड देन जब हमारा ओ क्योंग उन्हें पैसे देता है ना, तो शॉप की ओनर उसे कुछ ऐसा देख रही होती हैं। एंड देन जब ओ क्योंग अपने हैंड की ओर देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पैसे नहीं बल्कि अपना पेमेंट कार्ड निकाला था। उसका फ्रेंड पीछे से ये सब देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ओ क्योंग के पास पैसे नहीं है तो उसका फ्रेंड वहाँ से अपनी कल्टी मार लेता है। ओ क्योंग घर आने के बाद हान नबी की डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें 9 जुलाई मंडे की डेट को किसी लड़के के बारे में लिखा होता है जिसका नाम होता है जिन स्यू। 11 जुलाई को हान नबी ने अपने डैड के बारे में लिखा होता है। 12 जुलाई को उसने ओ क्योंग के सुसाइड के बारे में लिखा होता है एंड 13 जुलाई को लिखा होता है कि व्हाट अ सफोकेटिंग बर्थडे एंड प्लीज हेल्प मी। बट तभी डायरी में लिखे सारे वर्ड्स अपने आप गायब होने लगते हैं, जिसे देखकर हमारा ओ क्योंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। देन हमें हान नबी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है एंड अपनी डायरी राइटिंग कर रही होती है एंड वो जो भी अपने प्रेजेंट वाली डायरी में लिख रही होती है वो सब अपने आप फ्यूचर वाली डायरी में लिख जाता है जो कि अभी ओ क्योंग के पास है। उधर हान नबी डायरी राइटिंग कर रही होती है एंड इधर ओ क्योंग उसे आराम से बैठ कर पढ़ रहा होता है एंड काफी हंस रहा होता है, क्योंकि हान नबी ने लिखा था कि आई थिंक ओ क्योंग पागल हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे जितना ज्यादा दूर रहूंगी मैं उतना ही ज्यादा सेफ रहूंगी। ओ क्योंग सोचता है कि क्या हान नबी ने सुसाइड सिर्फ और सिर्फ जिनसू के कारण की थी, मतलब एक लड़के के लिए। एंड देन कहता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हान नबी ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए तो कर ही नहीं सकती। देन अगेन हम हान नबी को देखते हैं जो कि किसी को कॉल कर रही होती है, बट वो उसका कॉल पिक ही नहीं करता। तो हान नबी उससे मैसेज करती है एंड कहती है कि मैं तुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, सो प्लीज तू छुपना बंद कर एंड आकर मुझसे मिल। तभी वहाँ पे हान नबी के फादर आते हैं एंड हान नबी से कहते हैं कि तू आज कहाँ गई थी, मैंने तुझे मना किया था ना वहाँ जाने से एंड आई थिंक तुझे अपने डैड की बात सुननी चाहिए। तो हान नबी कहती है कि हाँ मुझे पता है एंड मैं आई थिंक इस तरह इसीलिए हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, एंड इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओ क्योंग अपना पूरा गेटअप चेंज करके हान नबी के पास जाता है एंड उसे कहता है कि जब तू गुस्सा होती है ना तब तू और भी ज्यादा अच्छी दिखती है। एंड देन कहती है कि वैसे हम दोनों अपना फर्स्ट डे कब स्टार्ट कर रहे हैं।
एज अ कपल। तो हानबी कहती है कि क्या तुझे सुबह सुबह मुझसे मार खानी है। तो हमारा ओ क्योंग उससे तुरंत 3 स्टेप्स पीछे जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद भी हमारा ओ क्योंग हानबी को फॉलो कर रहा होता है। तो हानबी कहती है कि क्या तेरा दिमाग खराब है या फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद हमारा ओ क्योंग अगेन 3 स्टेप्स पीछे जाता है। ओ क्योंग अपने मन में सोचता है कि क्या मैं हानबी से जाकर डायरेक्टली जिनसू के बारे में पूछ लूं, एंड देन कहता है कि मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता बिकॉज उसे लगेगा कि मुझे जिनसू के बारे में कैसे पता। तभी वहाँ पे ओ क्योंग का बेस्ट फ्रेंड आता है एंड उसका कम्प्लीटली चेंज लुक देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ओ क्योंग एंड उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों साथ में बात करते जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उसका बेस्ट फ्रेंड अपना रास्ता चेंज कर लेता है क्योंकि सामने बुली गैंग होती है। बुली गैंग अगेन यहाँ पे ओ क्योंग की क्लास लेने की कोशिश करते हैं, बट हमारा ओ क्योंग तो उन्हीं की क्लास ले लेता है। तभी वहाँ पे हानबी आती है एंड कहती है कि अगर तुम लोगों को मुझसे फाइट नहीं करनी है तो तुम लोग कहीं और जाओ एंड प्लीज मेरा रास्ता मत रोको। बुली गैंग का लीडर ओ क्योंग से कहता है कि क्या तू हानबी पे इंटरेस्टेड है, एंड देन हानबी से कहता है कि देख हानबी, तू अभी तक सिंगल है इसीलिए तेरे पीछे गली के कुत्ते, बिल्ली एंड भिखारी पड़े हुए हैं। तो हमारी हानबी उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली एंड भिखारियों के साथ साथ कुछ सुअर भी हैं। तभी ओ क्योंग को सामने कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि फुटबॉल प्ले कर रहे होते हैं, एंड देन तभी उसे याद आता है कि यहीं पे एंड इसी जगह पे पिछली बार उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। एक्चुअली पिछली बार जब ओ क्योंग को बॉल लगी थी, मतलब कुछ गलत जगह ही लग गई थी, तभी वहाँ पे खड़ी एक लड़की नीचे गिर जाती है। देन अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओ क्योंग को बस बॉल लगने ही वाली होती है कि तभी ओ क्योंग साइड हो जाता है एंड ये बॉल जाकर लगती है बुली गैंग के लीडर को, बट इस बार उस लड़की की जगह हमारी हानबी नीचे गिर जाती है। आफ्टर दैट हमारा ओ क्योंग हानबी को नर्स ऑफिस ले जाता है एंड हानबी का चेकअप खुद ही करने लगता है बिकॉज वो एक डॉक्टर जो है, एंड स्कूल की नर्स हमारे ओ क्योंग को ऐसा करते देख बिल्कुल शॉक्ड होती है एंड देन सोचती है कि यार डॉक्टर ये है या फिर मैं। तभी हानबी उठ जाती है एंड नर्स उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं, एंड देन यहाँ पे ओ क्योंग को समझ में आता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मतलब मैं डॉक्टर हूँ बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मैं एक सीधा साधा एंड प्यारा सा स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में हम हानबी को एक लड़के के साथ देखते हैं एंड इसी बॉय का नाम है जिनसू। हानबी कहती है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ बिकॉज आई थिंक ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिनसू कहता है कि बट आई थिंक ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हानबी कहती है कि क्या आप सच में इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं। तो जिनसू कहता है कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ, सो प्लीज तू यहाँ से चली जा। हानबी कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है। तो जिनसू कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि ये तेरी गलती है, एंड देन कहता है कि तुझे क्या लगा कि मैंने उसे डेट इसलिए किया क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। तभी वहाँ पे ओ क्योंग आता है एंड हानबी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है एंड कहता है कि प्लीज तू इस लड़के से दूर रहे। तो हानबी कहती है कि तू पागल है क्या एंड ये तेरा बिजनेस नहीं है, सो प्लीज तू यहाँ से चला जा। ओ क्योंग कहता है कि हानबी तू उससे कितना ज्यादा पसंद करेगी, उसी के चक्कर में तो तेरी हालत ऐसी हो गई है। तो हानबी उसे किक करती है एंड कहती है कि मैंने कहा ना तू यहाँ से जा तो जा। एंड अगेन वह जाकर जिनसू से बात करने लगती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक इंसान हो। तो जिनसू ओ क्योंग से कहता है कि तू प्लीज यार अपनी दोस्त को यहाँ से बाहर ले जा। तो जिनसू कहता है कि और मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो तो ऑलमोस्ट मर चुकी है। एंड ये सुनकर हमारी हानबी जिनसू से फाइट करने लगती है एंड कहती है कि तू ऐसा कह भी कैसे सकता है, बट जिनसू उसे पीछे धक्का दे देता है एंड जिसके बाद तो हमारे ओ क्योंग के अंदर बाहुबली आ जाता है एंड देन वह जाकर जिनसू से फाइट करता है। जिनसू कहता है कि यार भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो ओ क्योंग कहता है कि उसे मारने के बाद तुझे क्या लगता है कि तू कोई इंसान है, तू तो जानवर से भी ज्यादा गै गुजरा है, और क्या तुझे पता भी है कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तो जिनसू कहता है कि आई थिंक तू अभी उसे अच्छे से जानता ही नहीं है। जाने से पहले अगेन ओ क्योंग जिनसू को एक पंच मारता है एंड देन हानबी को फॉलो करता है। ओ क्योंग कहता है कि हानबी तू ठीक तो है ना। तो हानबी कहती है कि तू प्लीज मुझसे दूर रह, जितना हो सके तू मुझसे उतना ही ज्यादा दूर रह, एंड प्लीज तू मेरे पास कभी लौट कर मत आना। एंड देन हमें यहाँ पे हानबी के पुराने स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम हानबी को उसके 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं। हानबी कहती है कि आई थिंक हमें अपनी क्लास बंक करनी चाहिए एंड हमें साथ में नूडल्स खाने चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बार नहीं गए ना तो आई थिंक हमें ऐसा चांस दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो हानबी की एक फ्रेंड कहती है कि अगर जिनसू उप्पा भी हमारे साथ चले तो कितना अच्छा होगा ना। तो हानबी कहती है कि क्या तू हमें मरवाना चाहती है। एंड आई थिंक हानबी की फ्रेंड एंड हमारे जिनसू जी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। देन नेक्स्ट सीन में हम हानबी एंड उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को साथ में बस में देखते हैं एंड वो सभी नूडल्स खाने जा रही होती हैं। बट उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हमारी हानबी तो बाहर आ जाती है बट उसकी दोनों फ्रेंड्स अंदर ही रह जाती हैं।
हान नबी उन्हें सेव करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है बट वो ऐसा कर नहीं पाती है। देन ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है एंड आफ्टर दैट हम हान नबी को उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है एंड वो कोमा में होती है। हान नबी कहती है कि जिनसू ऊपर तुझसे मिलने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो अभी अपने काम में काफी ज्यादा बिजी है। एंड आफ्टर दैट हम हान नबी को उसकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम के साथ देखते हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि हान नबी को ऐसा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हान नबी की गलती है एंड उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा है। जिसके बाद हान नबी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है एंड वहीं दूसरी तरफ हमारा ओ क्योंग ये सब छुप कर देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओ क्योंग की सिस्टर को देखते हैं जो कि ओ क्योंग को जगा रही होती है बट देन उन्हें पता चलता है कि ओ क्योंग के बिस्तर में ओ क्योंग नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। आफ्टर दैट हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पे ओ क्योंग का बेस्ट फ्रेंड फाइनली ओ क्योंग की सिस्टर को उसका सुसाइड नोट दिखाता है एंड कहता है कि आई थिंक हमारा ओ क्योंग पागल हो गया है, वो मरने के बारे में कैसे सोच सकता है। एंड उस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद ओ क्योंग की सिस्टर एंड उसका बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा रोने लगते हैं एंड कहते हैं कि हमारा ओ क्योंग इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है। आई थिंक दोनों उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। तभी वहाँ पे ओ क्योंग आता है जिसके बाद तो उसकी दी उसकी क्लास लगा लेती है एंड दी की ऐसी हरकतें देखकर हमारा ओ क्योंग वाज लाइक पगला वगला तो नहीं गई है का ये। एंड आफ्टर दैट वह उन दोनों को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली अपने रूम में जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हान नबी को देखते हैं जो कि अपने घर जाती है तो उसके डैड उसे बात करने की कोशिश करते हैं बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैड एंड बेटी के बीच की सिचुएशन कुछ सही नहीं है। ओ क्योंग जब आराम से बैठा होता है तभी हान नबी की डायरी ग्लो करने लगती है तो ओ क्योंग उसे खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें हमारी हान नबी के आंसू गिरे होते हैं क्योंकि हमारी हान नबी लीक कम रही होती है एंड रो ज्यादा रही होती है। जिसके बाद ओ क्योंग तुरंत घर से भागते हुए बाहर निकलता है एंड कहता है कि हान नबी के सुसाइड करने का रीजन मैंने ऑलमोस्ट फाइंड कर ही लिया है बट अभी भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसने सुसाइड कब की थी, आज, कल या परसों, बट कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं उसे सेव करके ही रहूंगा। हमारी हान नबी अपने रोने में बस बिजी ही थी कि तभी उसे ओ क्योंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तेरे घर के बाहर हूँ सो प्लीज तू एक सेकंड के लिए बाहर आ जा। पहले तो हान नबी इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है बट ओ क्योंग कहता है कि आज मैं तेरे घर के बाहर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तू आती नहीं है। एटलीस्ट प्लीज मेरे लिए तू 5 मिनट के लिए बाहर आ जा, 5 मिनट के लिए नहीं तो प्लीज 3 मिनट के लिए बाहर आ जा एंड अगर 3 मिनट के लिए भी नहीं तो प्लीज 1 मिनट के लिए बाहर आ जा एंड अगर 1 मिनट के लिए भी नहीं तो प्लीज सेकंड के लिए बाहर आ जा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए। जिसके बाद हमारी फीमेल लीड को ओ क्योंग से मिलने जाना ही पड़ता है बट वो जाते ही ओ क्योंग को किक करती है एंड कहती है कि तू प्लीज मुझसे डिस्टेंस बना के रख एंड कहती है कि मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आज के बाद तूने मेरे काम के बीच में टांग अड़ाई ना तो ओ क्योंग कहता है कि मैं अभी तुझे यहाँ पे वार्निंग देने आया हूँ एंड मेरी वार्निंग ये है कि मैं आज के बाद तुझे और भी ज्यादा परेशान करने वाला हूँ, तुझे हर जगह फॉलो करने वाला हूँ सो तू प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कर ले क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट किया है सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। तो हान नबी कहती है कि ओ हेलो तू प्लीज फिर से स्टार्ट मत हो जाना। नेक्स्ट नाइट हम हान नबी को देखते हैं जो कि अगेन हॉस्पिटल जाती है एंड वहाँ जाकर वह जिनसू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिनसू कहता है कि क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है एंड वैसे भी मैं यहाँ पे तेरे लिए नहीं आया हूँ एंड देन उसे कल के लिए सॉरी बोलता है। तो हान नबी कहती है कि तुझे आई थिंक मुझसे माफी नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड से मांगना है। जिनसू कहता है कि वैसे तू मुझे एक बात बता कि कल जो लड़का तेरे साथ आया था क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड है। तो हान नबी कहती है कि क्या तू ओ क्योंग की बात कर रहा है। तो जिनसू कहता है कि हाँ बिल्कुल एंड वैसे भी आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो क्योंकि आई थिंक तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अजीब हो। एंड देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओ क्योंग जिनसू से मिलने गया था एंड उसी के कहने के कारण हमारा जिनसू आज हॉस्पिटल आया है हान नबी की फ्रेंड को देखने। आफ्टर दैट हान नबी अपने फ्रेंड के रूम में जाती है एंड उसका मेकअप करती है एंड कहती है कि आज जब तू उससे मिलेगी ना तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगी। आफ्टर दैट जिनसू अंदर जाता है एंड कहता है कि आई थिंक हम दोनों काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, मैं आना तो चाहता था बट मुझे लगा कि तू मुझे देखकर शर्मा जाएगी इसलिए मैं कभी आता नहीं था बट फाइनली आज मैं आ ही गया हूँ। जिसके बाद जिनसू हान नबी की फ्रेंड को एक गाना गाकर सुनाता है। हान नबी जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वह ओ क्योंग को कॉल करती है बट क्योंकि हमारा ओ क्योंग हॉस्पिटल में ही होता है एंड वह दूर से हान नबी को देख रहा होता है तो वह उसका कॉल नहीं पिक करता है बट हमारी हान नबी उसे देख ही लेती है एंड उसके पास जाती है। ओ क्योंग हान नबी को देखकर कहता है कि अगर तू मुझ पर गुस्सा करना चाहती है तो तू मुझ पर गुस्सा कर सकती है बट मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था कि आज के बाद मैं तुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला हूँ एंड हर एक टाइम मैं तेरी हेल्प भी करने वाला हूँ। बट हान नबी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है।
तभी हानवी सामने अपने डैड को देखती है एंड बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। हानवी के डैड कहते हैं कि क्या तू अपने डैड को पागल होते हुए देखना चाहती है, एंड देन कहते हैं कि क्या तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि तेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम तेरे बारे में क्या सोचती हैं एंड उन्हें कैसा फील होता है जब वो तुझे यहाँ पे देखती हैं, बिकॉज उनकी बेटे की हालत जैसे भी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण हुई है। मीन्स तेरे कारण नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, बट नूडल्स खाने के लिए तो तू ही उन सबको लेकर गई थी एंड मैं भी तेरा फेस नहीं देखना चाहता हूँ, क्या तुझे पता है? तो हानवी कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। हानवी के डैड कहते हैं कि मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तुझे अब स्ट्रांग बनना है एंड इस बात से मूव ऑन करना है। तो हानवी कहती है कि हाँ मुझे पता है, बट इसके अलावा मैं और कर भी कर सकती हूँ। एंड देन कहती है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, सो आई थिंक मुझे मर जाना चाहिए। एंड इतना सुनते ही हानवी के डैड उसे सबके सामने स्लैप कर देते हैं, जिसके बाद हानवी वहाँ से चली जाती है एंड उसके पीछे पीछे हमारा ओक्युंग भी जाता है। ओक्युंग हानवी से बात करने की कोशिश करता है, बट हानवी कहती है कि तू प्लीज अभी यहाँ से चला जा, बिकॉज आई थिंक तेरे सामने अभी मेरी कम बेइज्जती नहीं हुई है। आफ्टर दैट हम उन दोनों को साथ में एक चिल्ड्रन पार्क में देखते हैं, जहाँ पे ओक्युंग हमारी हानवी की चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है। आफ्टर दैट हानवी वहाँ से जाने लगती है, बट जाने से पहले ओक्युंग से कहती है कि तू प्लीज मुझे फॉलो मत करना। बट हमारा ओक्युंग किसकी सुनने वाला था एंड वह अगेन हमारी हानवी को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हमारे इस ड्रामा का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।